राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। भक्तों, ये जो मैं पौधा दिखा रही हूँ इसका नाम बरियार है। आपके यहाँ इस पौधे को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो भक्तों, ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें सुनाने वाली हूँ जितिया व्रत की कथा या कहानी। तो इस पौधे को देख लीजिए, क्योंकि जितिया पर्व में इस पौधे का ही पूजन किया जाता है मुख्य रूप से। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। भक्तों, जितिया को कई नामों से पुकारा जाता है। जिउतिया, जितिया, खरजितिया आदि कई नामों से जाना जाता है। और जो लोग व्रत रखते हैं अपनी संतान के लिए, उन्हें व्रत की कथा जरूर से सुननी चाहिए। जितिया व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। यह एक निर्जला व्रत होता है जो कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने से और जितिया व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाली महिलाओं के बच्चे खुशहाल होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। तो आप भी जानिए जितिया व्रत की कथा विस्तार पूर्वक से। तो चलिए, कथा सुनने के लिए हाथ में अक्षत ले लें और काले चने ले लें और बनौर होती है वो हाथ में लेना होता है। सभी चीज़ों को भिगा करके तभी कथा सुनी जाती है। तो कथा इस प्रकार से है। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम
रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह मेरे प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शवैया और मेरे पिता का नाम शालीवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आशीवन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुशा की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो
तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने व्रत का पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिन्ही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गृहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई नए प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री अपनी पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और पूछा उसने, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्ही थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। सो आज ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। इसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। बोलिए जीवित पुत्रिका भगवान की जय। भक्तों, उसके बाद जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है तो जो हाथ में अक्षत लिए हैं, पुष्प लिए थे, ये सभी चीजें हम यहाँ पर डाल देते हैं।
भक्तों, यहाँ पर जितिया के व्रत में हमें कई प्रकार की कथाएं, 5 तरह की कथा और एक विधायक जी की कथा सुनी जाती है। तो मैं वो अलग कथाएं सुना दूंगी। उसके बाद हाथ जोड़ लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। उसके बाद जो भोग सामग्री होती है इसे हम प्रसाद के रूप में उठा लेते हैं। और जो ये दीपक जल रहा है, एक दीपक हम यहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद एक दीपक हम जलता हुआ घर की तरफ ले जाते हैं। तो हम हाथ जोड़ करके जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया था वो हम रख लेंगे, क्योंकि जब व्रत का पारण होगा, पूजा करने के बाद, व्रत का पारण करने के बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा अगले दिन। तो इस प्रकार से हम सभी प्रसाद ले लेते हैं। और इसमें से जो काले चने होते हैं वो प्रसाद के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि कई लोग काले चने खा करके अपना व्रत खोलते हैं, कई लोग गाय का दूध पी करके अपना व्रत खोलते हैं। तो ये सभी हम यहाँ से काले चने उठा रहे हैं व्रत का पारण करने के लिए। और कुछ जो दक्षिणा वगैरह है वो हम यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि हम घाट पर यानी नदी के किनारे आए थे ग्रुप में पूजा करने के लिए। और इसकी पूजा विधि क्या है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो आप वो पूजा विधि जरूर देखिएगा कि हमने कैसे जितिया की पूजा की है। तो जब हम जो हम जल का लोटा अपने पास कथा रख के सुनते हैं, तो हम जो बरियार का पौधा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उस पौधे को माता मान करके वो जल चढ़ाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती के लिए। और उसके बाद जो दीपक होता है वो दीपक हम घर की ओर लेकर जाते हैं और सभी से गलती क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं। और भक्तों, इसी तरह से ग्रुप में जितिया का पर्व यानी व्रत किया जाता है और इसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है। हम यहाँ पर, हमारे यहाँ नदी है, हम नदी के किनारे यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग ग्रुप में मिलकर के पूजन करते हैं। और जो लोग ग्रुप में पूजन नहीं कर पाते हैं, घर पर किस प्रकार करते हैं उसकी पूजा विधि भी मेरे वीडियो में चैनल पर है, आप वहाँ जा के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसके बाद जैसे हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो हम यहाँ पर जैसे सभी महिलाएं एक दूसरे को लगाती हैं सिंदूर, ऑरेंज कलर का जो बंधन सिंदूर होता है वो तिलक लगाती हैं अपनी से बड़ी को और उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेती हैं। उसके बाद जो हमने प्रसाद अपनी वापस थाली में चढ़ाया हुआ वापस रख लिया था, तो उसे हम यहाँ पर माता के सामने रख करके और प्रार्थना कर लेते हैं और क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। और देखिए पीछे ग्रुप भी लगा है, पीछे नदी भी है। और ये शाम के समय गोधूली बेला के समय हमने ये पूजा करने घर से आए थे। तो हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं और सभी महिलाएं ग्रुप में भी पूजन करती हैं। तो इसी प्रकार से करना है। और ये हमारी हो गई है जाने की तैयारी घर पर। तो चलिए हम थोड़ा सा जो माता जी हमने बरियार की माता जी बनाई हैं उनको हम भेंट लेते हैं। जैसे हम किसी से हम घर से विदा होते हैं तो गले लगते हैं, पैर छूते हैं, तो इसी प्रकार से हमें माता से गले मिलना है, प्रार्थना करनी है और क्षमा प्रार्थना मांग लेना, भेंट लेना, गले भेंटना है। जो आपके यहाँ पे बोला जाता है वो इस तरह करना है। और ये इस तरह से थाली घुमाई जाती है, क्योंकि आशीर्वाद स्वरूप ये प्रसाद घर लेकर चल रहे हैं। चलिए अब घर चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।